अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नायला राजा और आज मेरा काफ़ी बिजी डे है। मैं सोचा ब्लॉग बना लेती हूँ। बिजी डे एज इन काफ़ी लंबा दिन है जिसमें काफ़ी कुछ है। सबसे पहले तो मैं अभी बैरियर यूनिवर्सिटी जा रही हूँ जहाँ मैं इन्वाइटेड हूँ एज अ जज। वहाँ पे लॉ मूव्स हो रहे हैं जिसको मैंने एजुकेट करना है और जो केसेस हैं वो इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट से रिलेटेड एक केस है जिस पे लॉ मूव होगा। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि कुछ खा पी लूँ और फिर उसके बाद अपने बाल फ्रेश करा लूँ क्योंकि बालों में ग्लॉजिंग की सख्त ज़रूरत है। और उसके बाद मैंने शाम में एक इवेंट पे जाना है। तो आज की रूटीन ये है और मेकअप भी मैं नहीं कर सकी जल्दी में और गाड़ी में ही मैंने किया है। बस आईब्रोज रह गई हैं वो भी करती हूँ। इकराम साहब मुझे रजब भट्ट की स्टोरी सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हंस हंस के व्लॉग बनाया करें। तो वो भी हंस हंस के व्लॉग बनाते हैं और उनकी इंस्पिरेशन वो है। बिल्कुल, आप ये नहीं देते, आपकी शक्ल नहीं दिखाई, टेंशन मत लें। नहीं शक्ल का नहीं, रजब का ये नहीं कह रहा, कभी जरूरी थी उसका। आप उसका नाम ले के हमें क्या, उसकी शादी के बाद ना लोग उसको बहुत देख रहे हैं। वैसे मैंने उसको देखा है, उसके बाद मैंने भी उसको फायदा बाजी के पेज पे ही देखे। कल वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा था। अल्लाह क्यों, एक तो उसको गिफ्ट्स मिले और उसमें उसकी। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता दूं क्योंकि ज़्यादा लोग लॉयर्स थोड़ी हैं जो मेरे फॉलोअर्स हैं कि लॉ मूव्स क्या होता है। लॉ मूव्स बेसिकली ये होता है कि एक फिक्शनल जो लीगल केस की तरह एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है। केस भी एक फिक्शनल होता है जिसमें एक प्रोसिक्यूशन साइड होती है, एक डिफेंस साइड होती है और दोनों पार्टीज जो हैं वो केस रिप्रेजेंट करते हैं। और लॉ स्टूडेंट्स के लिए होता है बेसिकली ताकि वो कोर्ट के प्रोसेस को और सारी लीगल जो जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं उसको समझ सकें और देख सकें कि प्रोसिक्यूशन साइड केस कैसे प्रेजेंट होगा और डिफेंस साइड से कैसे केस प्रेजेंट होगा। तो अभी जो मैंने केस को एजुकेट करना है वो है इंटरनेशनल लीगल डिस्प्यूट पे और वॉर क्राइम से रिलेटेड है। तो अभी जाके देखते हैं कि क्या होता है। और पता नहीं मेरे बहुत से आई थिंक मोस्टली मेरे फॉलोअर्स को नहीं पता कि मतलब मेरे इर्द गिर्द लोगों को भी नहीं पता है शायद ज़्यादातर ये चीज़ कि मैं मतलब बैरियर यूनिवर्सिटी की अलुमनाई हूँ। मैंने वहाँ से MBA किया है और मुझे लगता है मैं बहुत अरसे बाद बैरियर यूनिवर्सिटी जा रही हूँ आज, लेकिन बहुत डिफरेंट सिनेरियो में जा रही हूँ क्योंकि मैंने किया वहाँ से MBA और अब मैं लॉ प्रोग्राम से रिलेटेड जा रही हूँ उनके। और मुझे लगता है बैरियर यूनिवर्सिटी को भी नहीं याद कि मैं वहाँ से पढ़ी हूँ। तो ये ऐसा है। चलिए मैं अपनी आईब्रोज बना रहा हूँ कि एक बंदा वीडियो में स्पेशल बोल रहा है जिस टाइम उसको गिफ्ट मिल रहा है शेख का बच्चा भी उसका लाइसेंस है, ये ना मेरे घर पे रेट डलवा दें। उसने बोला है ये बात जी, जिस टाइम उसको मिला है ना उसने उसको बोला है, जो बंदा उसको गिफ्ट कर रहा था ना वो कहता उसका ऊपर नाम भी लिखा सारा अच्छा, मुझे हर कोई कहता है कि एग यॉक खाया करो और सिर्फ एग वाइट ना खाया करो। और अब मैंने पिछले दिनों एग यॉक भी खाना शुरू किया और मुझे इतनी कोई शरीर किस्म की एक्ने स्टार्ट हो गई है, इधर भी दोनों साइड में, मतलब कोई भी साइड कवर नहीं हो सकती। इधर भी है, ये साइड क्यों करूँ, इधर भी है। पिंपल पैक से गुजारा करना पड़ेगा फिलहाल। तो एग यॉक मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं खा सकती क्योंकि मैं जैसे ही खाऊंगी मुझे एक्ने हो जाएगी। मेरी लुक जो है ना वो कंप्लीट नहीं होती है सनग्लासेस के बगैर। माय OG सनग्लासेस। बस मैं पहुंचने वाली हूँ और जैसे जब मैं पहुंचने वाली होती ना थोड़ी सी एक एंजाइटी मुझे भी अभी तक होती है। चाहे जितना भी मैं कोशिश कर लूँ मैं कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, चाहे मैं जितना भी कोशिश करूँ कि मैं कॉन्फिडेंट हो गई हूँ और बस, लेकिन एंजाइटी जो है ना वो नॉर्मल है और हर इंसान को होती है। इवन आप फैमिली इवेंट्स में भी जा रहे हो या कुछ जहाँ सिर्फ अपने हो तो जब वो जगह करीब आ रही हो तो थोड़ा सा दिल ना तक ज़रा बीट चेंज हो जाती है थोड़ी, क्योंकि ऑब्जॉर्व करने में ना हर सिचुएशन लोग थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए थोड़ा टाइम देना चाहिए जब कोई एंटर हो और सब कुछ कि वो माहौल को थोड़ा ऑब्जॉर्व कर ले। और इधर तो पता नहीं है कौन लोग होंगे और क्या, सबसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। चश्मा साफ करने का तरीका वही है, अभी तक सिग्नेचर
वही है, और वो अभी तक नहीं बदला, तो मैं भी वैसे साफ करती हूँ, उसका कोई मॉडर्न तरीका नहीं आया। सॉरी। अब बिंदा की कॉल आ रही है, लेकिन बस मैं ये हैरान हूँ कि अगर आपको कोई गिफ्ट भी दे और पता नहीं आपने मतलब किसी ने गिफ्ट दिया है और आपने बाद में उसको पीछे वापस करने का सोचा, लेकिन स्टिल आप अरेस्ट हो सकते हैं। आहिस्ता, क्या कर रहा है बंदा? चलो मैं चाय पीती हूँ और थोड़ा सा केस दोबारा पढ़ लेती हूँ और चीज़ें, तो फिर साथ साथ बात होती है। काम साहब की मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं और कह रहे हैं कि क्या ये ब्राइटनेस को क्या हो, हाँ कह रहे हैं कि कोई स्टैंड ले लें अच्छा सा, क्या गाड़ी की सीट पे आप फ़ोन लगा के व्लॉग बनाती, तो अभी मेरे लिए कह रहे हैं मैं खुद ढूंढता हूँ कोई स्टैंड। तलाश जारी रखें इकराम साहब, मुझे बताएं। गाड़ी का तो कोई स्टैंड नहीं होता, और वो आगे के लिए होता है इकराम साहब, इधर नहीं लग सकता। देखिए आपका रजब बट कैसे बनाता है, फिर मुझे बताएं। वो तो हाथ से ही ये मैं नहीं कर सकती, वो मुश्किल काम है। मेरे हाथ और बड़े कामों के लिए यूज़ होते हैं, बैग उठाने के लिए ये और मेरे हाथों में बैग, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर मैंने यही भी करना शुरू करी ना, मेरी तो फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है सख्त। मैंने सोचा मैं तविंदा का वेट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पहुँच गई हूँ टाइम से पहले माशाल्लाह से। हमेशा मैं ना करते हुए भी ना टाइम से पहले ही पहुँच जाती हूँ, मैं इतनी पंचुअल हूँ। और पहले तो किसी ज़माने में मैंने ऐसा किया हुआ था पंचुअल होने के लिए कि अपना जो टाइम था वो 20 मिनट आगे रखा हुआ था, मतलब लाइक पूरे पाकिस्तान से मेरा टाइम 20 मिनट पहले था, और मैं हर जगह इतना जल्दी पहुँच जाती थी। और चीज़ क्योंकि मुझे लगता था कि मतलब अपने यूनिवर्सिटी टाइम से मुझे लगता था कि टाइमली पहुँचने के लिए बेहतर है कि मुझे लगे कि मैं मतलब ये टाइम हो गया और टाइम थोड़ा लेट हो 20 मिनट का, उसमें अभी टाइम हो गैप हो और मैं उठ गई हूँ और जल्दी आ गई हूँ, तो मैं चाय पी लेती हूँ अपनी। क्योंकि मुझे दुनिया में किसी चीज़ की अगर आदत है तो वो सिर्फ चाय ही है, और ये बड़ी गलत बात है कि मतलब अगर अच्छा कप, अगर मुझे सुबह सुबह अच्छी चाय ना मिले जो मेरे टाइप की चाय है और मग में ना मिले, और जैसे मुझे चाय का कलर पसंद है, जैसे मुझे चाय का टेस्ट पसंद है, और जैसे मुझे चाय की लुक पसंद है ओवरऑल, वो ना हो तो बस मेरा पूरा दिन ऐसा लगता है कि मेरा मूड ऑफ है और मैं क्रैंकी रहती हूँ बहुत, पता नहीं क्यों। और यही मुझे बुरी भी बात लगती है कि किसी चीज़ पर आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और चाय पे मैं चाय पे डिपेंडेंट हूँ, मतलब मेरी ना इमोशनली अटैचमेंट है, क्योंकि मेरा मूड ऑफ हो जाता है मुझे चाय अच्छी ना मिले, या होना कि बस खाने पीने के दिल कर रहा हो या कुछ, मेरा मूड ही ऑफ हो जाता है। तो इसकी तलब भी ऐसी है। मेरी बैरियर यूनिवर्सिटी, मेरी क्या मतलब अब तो नहीं रही मेरी, जब किसी टाइम पे मैं पढ़ती थी मुझे याद है मेरे सेंटर होती थी, मुझे वो टाइम याद आ गया है, उसको भी रिकॉल करने की कोशिश करती हूँ। उस टाइम को मैं MBA कर रही थी यहाँ से, और मुझे याद है मेरा फर्स्ट डे था, मैं सुबह आई थी, तब भी मुझे बहुत एनजाइटी थी। तब तो एनजाइटी का लेवल ही डिफरेंट था, और तब मुझे एनजाइटी का मुझे लगता है मतलब ही नहीं पता था, लेकिन एनजाइटी ज़रूर थी। मुझे बड़ी शर्म आती है। क्या? अभी हमें बैरियर यूनिवर्सिटी ने एज अ जज इनवाइट किया। अच्छा। तो मैडम नाइला जी, मैं जान यार तुमने वो केस पढ़ा, वो केस इतना बोरिंग क्यों है? मैं ऐसा जज ये केस सुनना कभी भी नहीं चाहूंगी, मैं बेंच ट्रांसफर कर दूंगी। पता नहीं इनको ये केस कौन सजेस्ट करता है। सही बात है, मतलब इनको तो क्राइम है। हाँ Ladies and gentlemen, before we proceed, there is this quote that I would like to start with. मैं इस ब्लॉग में ज़्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि हमें बड़ा डिसेंट रहना है और सोफिस्टिकेटेड रहना है। It is mashallah, it's a huge crowd seeing from the last year as compared that I was the general secretary in the last BIMCC, and I'm so happy and so glad that the scope. 3, 2, 1. हर ईयर मुझे तविंदा कोई बैच बना, नेक्स्ट ईयर कोई और बैच होगा।
बैच है एजुकेटर्स वाला। लास्ट ईयर मैंने इसे अपना बैच लगाया था, लेकिन इस साल मैंने इसको एज ए जज एडजुडिकेटर ऑफ बहरिया लॉ मूव्स। और नेक्स्ट ईयर पता नहीं कोई और बैच होगा। The accused is a national of a state party to the statute, and as President Habib fixes, is a national of Article 8(2) of the statutes. the Rome Statute. The 5 elements are: number 1, that the perpetrator launched an attack. Now, the second part of this element is whether or not such action was From the panel to your senior counsel, how you can justify the self-defense? Okay. Second question relate to the admissibility. How this court as a ICC can Point. Article 27(1) of the Rome Statute express immunity that on the basis of which the Learned Defense Council was arguing. When a party, a state, is a signatory to a convention, it submits to the content of a convention. And according to the Rome Statute, Article 27(1), there is no space for the blanket immunity of the state when they are involved in the war crime. Thirdly, the Article 49 of Additional Protocol 1 says that even if you are acting in defense, even if you are acting in the self-defense, but most sophisticated. Thus, and there is another line, this was the first operational use of the weapon used in the attack. It was never used before. So, Your Honours, it clearly builds that this was. So it means that were they have any other weapons? Might have, and they should have such alternative weapons that can be used to prevent the incidental effects. Lastly, the question of jurisdiction. The defense argued on the jurisdiction of material. हमने नहीं किया, इनका हारना नहीं है, हमें ये बताना है कि भाई उनसे बेहतर है, उनसे बेहतर कंपैरिजन जब आप करते हैं एटलीस्ट उनसे नहीं, इनका इजी था। आप ये विदिन 2 to 3 मिनट हम इनको रिमार्क देते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे। मैं ये रिमार्क अच्छा आप टीम्स को कमेंट्स दे दें तो उसके बाद पहले नाइला ही करें। ग्रेट वर्क एवरीवन वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। और आर्ट ऑफ आई कांटेक्ट जो था और जो आप लोगों का कॉन्फिडेंस था वो सबका बहुत अच्छा था। बस थोड़ा साइड जो थे वो स्टार्टिंग में थोड़ा उन्होंने अपना ट्रैक लूज कर दिया था, लेकिन स्टिल बाकी सबका बहुत अच्छा था। मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ सबसे। और बाकी रिसर्च इनकी बहुत अच्छी थी इस साइड से, प्रोसिक्यूशन की। डिफेंस साइड का जो मेन बाकी वो तो नॉलेज ऑफ लॉ है जिसमें आप सेल्फ डिफेंस को फोन में ये तो मैं अपने ब्लॉग का पार्ट बना रही हूँ। Oh, it's gonna be posted on YouTube? हाँ, ऑफ कोर्स ब्लॉग तो उधर ही पोस्ट होगा ना। और ये फेम किधर है? तबिंदा किधर है? अच्छा, you have to मैम कि हम सोशल टीम हैं, we are the most amazing. ये लॉ स्टूडेंट्स हैं सब बैरी यूनिवर्सिटी में। आप लोग कौन से ईयर में? 7th सेमेस्टर है हमारा, 4th ईयर में। अच्छा जी, फर्स्ट सेमेस्टर और वो कंफ्यूज हो गई है मेरे। ओके ठीक है। कैसा जा रहा है बैरी यूनिवर्सिटी का लॉ? It's nice so far. कैसा एक्सपीरियंस? आप लोगों ने कभी कोर्स विजिट किए, कचहरी विजिट किए कि बस सुप्रीम कोर्ट ही विजिट किया? हाई कोर्ट वगैरह हम लोग जाते हैं, मतलब अच्छा, ये बहुत मसला है। ट्रायल जो करना होता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ पे सबसे पहले जाना होता है, जो सबसे मुश्किल काम है वो कोई भी नहीं करता। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमें ऐसा लगता है जाते हुए कि नहीं जी, ये हमारा लेवल नहीं है शायद मे बी। हाँ जी, नहीं ये भी लगता है लोगों को कि नहीं हम लोग उधर नहीं, हम लोग सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे या हाई कोर्ट। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप सबको जरूर विजिट करना चाहिए। इंशाल्लाह, ठीक है, जरूर। ये मैं तो लॉयर हूँ, एक्यूज नहीं हूँ। I think हमारे पास और भी बहुत सारे हैं। ये ठीक है। Serving justice and good looks. Oh yeah, that goes with Made for me. Yeah, made for you. Okay, pretty. तो अभी तक वो कुछ पसंद नहीं आ रहा। और guys, pose please.
इधर साइन अप है कि आपकी प्रोफाइल शो होती है उसमें आप कुछ तो होगा आप कौन सी ठीक है जी की मेमोरी तो रिकॉल कर लूँ कि इधर एग्ज़ाम दे के हम आते थे और इधर बैठ जाते थे बस। और ये ओल्ड कैंपस था ना, अभी भी ओल्ड कैंपस ही है ना, वो न्यू कैंपस था। अच्छा वो उधर क्लासेस नहीं होती उसमें? ठीक, बाकी शुक्र है सब कुछ सेम है, एंट्रेंस वगैरह, लेकिन लगता है रूल्स बदल गए हैं। ओके बाय। मिशेल मिल गया और हम प्लान करके मिलते रहते हैं और मिलते नहीं है और हमेशा ऐसे रास्तों में मिलते हैं। और कैसे इत्तेफाक से ये अपनी डिग्री पिक करने आई है, इतनी जल्दी कैसे डिग्री लेने आ गई हो? 2 साल हो गए ग्रेजुएट नहीं। अच्छा ठीक है, होने वाले हैं, नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं। बाकी मिशेल और मैं फर्स्ट में साथ थे, आप लोगों को तो नहीं पता तो मैं हमारा रिश्ता बता दूं कि हम लोग फर्स्ट में साथ थे। ये सोशल मीडिया टीम में थी फर्स्ट की और मैं लीगल टीम में। सुनेंगे इसने क्या बोला। हमसे वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि आप किस इंसान के साथ अपनी लाइफ एक्सचेंज नहीं मतलब उसकी लाइफ को मतलब वो क्या क्वेश्चन क्या, तो क्वेश्चन भूल गए। सीधा हाई कोर्ट जाना है नहीं लाइफ, हाँ हाई कोर्ट जाना। किसके साथ चेंज करना, स्विच करना चाहेंगे? तो मैंने कहा दिलजीत। तो मैंने इससे कहा तुमने क्या बोला? सिंगा मैंने बोला बाबा। तो मैंने कहा तुमने उनके साथ तो तुम ऑलरेडी रह ही नहीं हो ना, तो तुम्हें रजब भट्ट कह देना चाहिए। मुझे रजब भट्ट तो ये कह रही है कि रजब भट्ट ना पहले मेरे लिए अननोन था, लेकिन जब से उसकी शादी हुई है मैंने उसके ब्लॉग्स देखे हैं, टिकटॉक देखे हैं। तो अविंदा अब मुझे वो इतना बहुत टाइम है, अच्छा मेरा देखा करो व्लॉग। आपको तो मैं देखती ही रहती हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा लगता है तुम्हें इस वजह से कि वो अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छा है। मुझे ना नायला की वो रूटीन बहुत अच्छी लगती है। अब मैं ये करने लगी, अब मैं वो करने लगी। नहीं अब आप रजब को ही बताएंगे, आपने इसके व्लॉग्स देखे। नाश्ते में लेती हो ना, वो वेरी नेक्स्ट डे में प्लान करती हूँ मैंने भी खाना। तो इसका मतलब कि तो बनाना चाहिए फिर हेल्दी चीजें, ताकि तबिंदा भी खाए, वरना तबिंदा को मुझे नहीं लगता कि कुछ खाती पीती है। आज तो काफी फ्रेश लग रही है माशाल्लाह, वरना तो उस दिन ऐसा लग रहा था कि कोई बच्ची आ गई है स्कूल से निकल के कोट आ गई है। मैं दूसरा कोट पहन के आई हूँ ताकि मैं थोड़ा अच्छा लगूं। इसलिए अच्छी लग रही है माशाल्लाह। हेल्दी लाइट नहीं है इधर आज। हाई कोर्ट आए हैं और ये है फरजीन, तबिंदा का भाई। अच्छा तबिंदा का भाई है। ये इसको इंट्रोडक्शन नहीं पसंद। हाँ ये इसको इंट्रोडक्शन नहीं पसंद। अभी हम हाई कोर्ट बाहर आए हुए सेक्रेटरी ऑफिस में, शफकत साहब के ऑफिस। शफकत साहब काम कर रहे हैं, हम उनको काम करने देते हैं, लेकिन हम कॉफ़ी पीते हैं तब तक। फेवरेट कॉफ़ी पीने लगी हूँ हाई कोर्ट और सर शफकत के ऑफिस की। अभी मैं तुम्हें नहीं दिखाई, तुम मत डरो, मत परेशान हो, मैं दिखाऊंगी जब तुम डॉक्यूमेंट्स वो प्रिंट निकाले, फॉर्म साथ लगाए। मैं घूमना की आया सी, मैं कुछ शायद राजा साहब भी बैठे हैं। थैंक यू। ये हम सेलिब्रेट करते हैं ना। ठीक है थैंक यू। सारे मैंने अटेंड किए हैं और सर्टिफिकेट्स लिए भी नहीं, तो ये सारे पेंडिंग देखें। शफकत साहब को याद था कि हमने अटेंड किए हैं, तो उन्होंने सर्टिफिकेट संभाल के रखे। अभी हमें एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट साइन करें, बता नहीं सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते, नजर लग जाती। अब बस सर को भी कहो हेलो। अजमत साहब भी आए हैं फाइल लिए आज, हमने इनसे भी मिल लिए। नॉन वोटर का पता करना। सुप्रीम कोर्ट का है लाइसेंस पाकिस्तान बार का। बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? मुझे बल्कि अभी अजमत साहब ने याद दिलाया कि मैं हाई कोर्ट की एडवोकेट हाई कोर्ट बन चुकी हूँ, उसका मुझे लाइसेंस मिल चुका है। तो वो कह रहे हैं आपने अभी तक गाउन में तस्वीर क्यों नहीं बनवाई है? गाउन उनके हाई कोर्ट का सिंबल है, तो अब मैं गाउन पहन के तस्वीर बनाने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं 4 दिन रहा हूँ इधर। हाँ वो चीज़ कल्चरल बहुत है। गाँव बड़ा वेट किया है। ये आगे से क्या करना है? ठीक है ना? ओके हाँ। अब हम गाउन में तस्वीर बना लेंगे। वीडियो आई है शफकत साहब। हमने आज जैसे
कितना बेंच था? तो हमारा ट्रिपल बेंच था, डबल बेंच भी नहीं था। नहीं वो स्पेशल स्पेशल उसको स्पेशल नहीं था। हाँ जी स्पेशल बेंच है तो आपने रेगुलर आपको मेंबरशिप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, मुझे रेगुलर होना पड़ेगा और संभालना पड़ेगा अपनी जायदाद को। हम दोनों अब आए हैं राकापोशी, मेरी फेवरेट जगह। तविंदा को मैं उधर लेके आई हूँ कि आओ अब मैं अपनी फेवरेट जगह, वैसे तविंदा को बोल के मैं दिखा चुकी हूँ अपनी फेवरेट जगह, है ना? और तुम्हें भी इसकी चाय अच्छी लगी थी ना? जबरदस्ती पूछ नहीं अच्छी। और अभी हम जाके पिज़्ज़ा खाएंगे और चाय पियेंगे और थोड़ा फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर काफ़ी कुछ है। तो अभी हम बस यही सब पूछे क्योंकि मोबाइल की बैटरी भी बचानी है, तो इधर ही हमें देख लें, बाकी हम आपको अपना पिज़्ज़ा और चाय ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन अभी तक इतना ही है। मैं आई हूँ फायजास अपना कलर फ्रेश कराने, क्योंकि मैं वापस सोच रही हूँ कॉपर करा लूँ। पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि माइक को तो मैंने बिल्कुल इस्तेमाल करना छोड़ दिया, क्योंकि माइक पे मुझे भरोसा नहीं है। अक्सर मैं बोल रही होती हूँ और आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही होती, तो बस यही है। अभी मेरा कलर फ्रेश होने लगे और टाइम हो गया 5:30 और मैंने 7 बजे इवेंट पे जाना है, तो देखते हैं टाइमली मैं कर पाती हूँ कि नहीं। मैंने नहीं करना बल्कि करवाना है, लेकिन टाइमली ये लोग कर पाते हैं मेरा डाई के नहीं, और मैं पहुँच जाऊँ टाइमली बस। क्योंकि मैं कॉपर से डार्क टोन में आई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कॉपर ही ठीक है, क्योंकि एंड्स अभी तक कॉपर हैं और यहाँ से जो भी कलर कराऊँ जैसे लगता है रूट्स आए हैं, तो इसलिए आई एम गोइंग बैक टू कॉपर। मैं बैक टू अपने कॉपर हेयर में जा रही हूँ, तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस है। वापस जाने का, कहीं भी जाने का प्रोसेस होता है, तो ये भी एक प्रोसेस है जो करा रही हूँ, लेकिन शुक्र है वापस आ सकती हूँ, इसलिए वापसी के रास्ते बंद नहीं किए थे कॉपर ने। सॉरी आप नहीं, मैं तो ये वो जॉब ना सच इमरजेंसी सिचुएशन है। मुझे पता नहीं, इमरजेंसी देखना क्योंकि आई एम लेट ऑलरेडी। और कितना टाइम से फाइनली ब्लो ड्राइव हो गया है और मैं भाग रही हूँ बस। थैंक यू। खांसी लगी। ये मेरा पास है जिसके थ्रू एंटर होंगी, क्योंकि इधर वरना आपको कोई पहचानता नहीं है इनविटेशन के बगैर। बस इतना मैंने फेमस और रिकग्नाइज्ड होना है, बस इतना कि मुझे ये पासेस की ज़रूरत ना पड़े, उन्हें पता हो कि हाँ जी यही हैं यही हैं। टाइमली तैयार होके भी कोई फ़ायदा नहीं। आजकल सरीना के पास ऐसा ट्रैफिक है कि जैसे पता नहीं हम बारात लेके जा रहे हैं या कोई बारात के स्कॉट के साथ जा रहे हैं, कि गाड़ी चल ही नहीं रही है, इतनी स्लो। और अभी भी देखें कितना ट्रैफिक है और ये लोग अभी पहुँच रहे हैं, क्योंकि इस इवेंट में वैसे भी हाई ऑफिशियल्स हैं काफ़ी, तो मे भी उस वजह से भी कि उनका प्रोटोकॉल और सब कुछ। लेकिन इतनी ट्रैफिक ब्लॉक थी ना कि जब पहुंच ही नहीं पा रही थी, और तैयार होने का थी जल्दी, जो मैंने फाइजर्स में ऐसी भागम भाग तैयार हुई है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ खास। मैं अंदर आ गई हूँ शीश महल के, लेकिन इधर भी गाड़ियाँ चल नहीं रही हैं। चूंटियों की से ज़्यादा स्पीड होगी गाड़ियों से ज़्यादा। पता है कि शहबाज शरीफ को हुआ ये। इकराम साहब को भी ऐसे ऐसे न्यूज़ पता होती है ना अंदर की। इकराम साहब पता नहीं कहाँ से लेके आते, खुद का लीडर है ना इसलिए। नहीं कैसे आपको किसने कहा कि उसको गले का कैंसर हुआ? शहबाज शरीफ गया हो ना इलाज करवाने के लिए। शहबाज शरीफ जी 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 ठीक है। फाइनली मैं उस इवेंट में आ चुकी हूँ, यूएई एम्बेसी के, और इधर इतना शोर है। और मुझे इन्होंने बताया कि पीएम और प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, वो इधर क्या करेंगे, तो आगे खड़े हो जाएंगे बस। दोनों इधर क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तक मैं समझने की कोशिश करती हूँ और आपको भी बताती हूँ अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है। The Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Excellencies, ladies and gentlemen.
नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इधर अभी केक कटिंग सेरेमनी हो रही है और ये मेरी फ्रेंड्स जो मुझे अभी फ्रेंड्स बनी है, जो मुझे मेरे ब्लॉग्स देखती है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि मैं लॉयर भी हूँ। थैंक यू मोना एंड सलवा। देखो मेरे अभी भी फ्रेंड्स बने, मोना एंड सलवा। थैंक यू सलवा। अब मैं घर वापस आ चुकी हूँ और ठंड लग रही है मुझे, क्योंकि मैंने कोट फ़ौरन से उतार दिया और इन्वर्टर ऑन किया है 30 टेम्परेचर में, लेकिन उसको टाइम लगता है ऑन होने में। और वैसे मैंने एक बात देखी है कि यूए एम्बेसी वालों ने इवेंट वैसे सही किया हुआ था। सही मतलब हम लोग सारी ज़िंदगी सोचते रहते हैं कि सिटिंग क्या रखनी है, लॉन्जेस रखने हैं, कौन से रखने हैं, कितने लोगों की सिटिंग करनी है, क्या करना है। कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है, सिर्फ खड़े रहो सारे, बस टेबल्स लगे हुए थे और बस सब खड़े हुए हैं, ठीक है। और यही ठीक था, मैं यही सोच रही थी। जो उधर मुझे कुछ जाने वाले मिले, मैंने कहा आए उस साइड पे चलते हैं, तो उन्होंने कहा इधर ही ठीक है। मैंने कहा इधर क्यों खड़े रहना है, इधर कौन सा आप लोगों की सीट चली जाएगी, आए उस साइड पे चलते हैं, उधर से होके आते हैं। तो ये भी ठीक है कि सीट्स की मतलब नहीं रखनी पड़ती अपने जानने वालों की, और अपनी कि चलो जिधर से उठ के नहीं जा सकते कि कोई आपकी जगह पे ना बैठ जाए, आप सब भी खड़े हुए हैं। तो मैं हैरान थी, लेकिन ठीक है, उनके पास तो हमसे ज़्यादा ही पैसा होगा यूएई एम्बेसी वालों के पास, लेकिन उन्होंने ये अरेंजमेंट को सोच के रखा होगा कि बस सब खड़े हुए हैं, क्योंकि सब खड़े होकर सोशलाइज कर रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं और बस केक कटिंग सेरेमनी है। क्योंकि बेसिकली ये इवेंट था यूएई की इंडिपेंडेंस डे को वो सेलिब्रेट कर रहे थे। जो यूएई एम्बेसी है वो लोग यूएई में जो इनकी इंडिपेंडेंस डे था उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उस बिहाफ पे सारी ये गैदरिंग थी और मज़ा आया। मैंने खाना नहीं खाया हमेशा की तरह, और बस मैं गई हूँ और इवेंट देख के सोशलाइज करके, जिसलिए इवेंट था, वापस आ गई हूँ और अब मैं घर आई हूँ और मैं घर आके दूध हल्दी पी रही हूँ। तो ये है मेरा दूध और हल्दी का कप ये, और मैं ये पीने लगी हूँ और फिर मैं थोड़ा रिलैक्स होती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ। आज मैंने थोड़ी एडिटिंग भी करनी है, क्योंकि वो भी मैं खुद ही करती हूँ, तो वो करती हूँ। और ये व्लॉग ख़त्म करने से पहले कोई अच्छी बात भी करती हूँ, ताकि वो भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मेरा कोई फ़ायदा होना चाहिए कि मैं कोई कुछ व्लॉग, और मेरा जो व्लॉग देख रहे हैं उनको भी कोई फ़ायदा होना चाहिए, और मैं मेरे थ्रू अच्छाई फैले, मैं ये चाहती हूँ, और लोग अच्छी बात सीखें ये भी चाहती हूँ। तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा जी, फाइनली आज हम अच्छी बात के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करेंगे, क्योंकि बोंगियाँ और फजूल और ये बस बाहर का शोर शराबा और ये सब चीज़ें, टेंट्रम्स, फैशन, मेकअप, ये सब चीज़ें तो सब कर रहे हैं, और अच्छी बात भी वैसे सभी बता रहे हैं। मैं भी अपनी वो कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये सब कुछ तो मेरे व्लॉग में चल रहा था, लेकिन इसके साथ साथ अच्छी बात भी बड़ी ज़रूरी है, इसलिए सब कुछ होना चाहिए व्लॉग में। शोर शराबा भी होना चाहिए, थोड़ा कोई लेसन भी होना चाहिए, थोड़ा कोई इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए, थोड़ी अवेयरनेस भी होनी चाहिए, थोड़ा बोंगियाँ भी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी व्लॉग का पार्ट है। क्योंकि और कैसे टाइम गुजारे बंदा व्लॉग में, और क्या दिखाए। फैमिली तो मैं दिखा नहीं सकती, मेरे दोस्तों को वैसे ही कैमरा ऑन करो तो उनका पर्दा शुरू हो जाता है, वैसे वो पर्दा नहीं करते, लेकिन कैमरा ऑन हो तो वो ये वाला पर्दा ज़रूर करते हैं। इतनी मुसलमान वो बहुत है, तो बस ये मसला है। तो खैर अच्छी बात मैंने ये करनी थी कि मैं हमेशा ये सोचती होती हूँ कि वो कौन, मतलब मैं क्या, वैसे भी हमें जनरली ये सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग बस ये सोचते हैं कि जो बंदे के पास बहुत ज़्यादा पैसा है ना, इसी पे अल्लाह ताला का करम है हाथ शायद, या मतलब यही चीज़ें हम सोच रहे होते हैं ज़्यादा। मतलब जिसको हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा है या कुछ ऐसे है, तो इस पे अल्लाह का हाथ करम है। लेकिन वैसे अगर हम ये वैसे देख लें, डीपली देखें अगर इस चीज़ को, या एनालाइज करें किसी सिचुएशन को या बंदे की लाइफ को, तो या वैसे ओवरऑल देखें, तो हमें कैसे पता चले कि किस पे अल्लाह का हाथ करम है। तो मुझे ये लगता है, मुझे क्या लगता है, बल्कि इशफाक अहमद की मैंने एक बात सुनी थी, इशफाक अहमद साहब की, मुझे उनकी बातें बहुत पसंद हैं, और उनकी एक बात मैंने सुनी थी और बड़ी अच्छी थी उनकी बात। पूछा गया कि कैसे पता चलेगा इस बंदे पे अल्लाह का करम है, तो उन्होंने ये कहा था कि जिस पे अल्लाह का करम होता है ना, उससे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस पे ना करम चल रहा होता है। तो जब जिस बंदे पे अल्लाह का करम होगा ना, तो आप उसे पंगा लोगे ना,
तो आप मशीन में पंगा लेने से उस कर्म वाली जिस पे कर्म चल रहा है आप फंस जाओगे, आपका नुकसान हो जाएगा, आप उड़ जाओगे। तो इसलिए ना जिस बंदे पे अल्लाह का खास कर्म होना उसे पंगा नहीं लेना चाहिए। अल्लाह का खास कर्म होता है और जब आप उनसे पंगा लेते हैं ना तो आप उस कर्म वाली मशीन पे प्रॉब्लम उनके लिए बनते हैं, तो आप उस पंगे की वजह से आपका नुकसान हो जाता है। तो इसलिए ना ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए। और आपको कैसे पता चलेगा कि इस पे अल्लाह का खास कर्म है? क्योंकि जिस पे अल्लाह का जितना कर्म होगा ना वो उतना आजिज़ होगा। तो ये तो सबसे बड़ा साइन है उस बंदे का, जो जितना बंदा आजिज़ होगा ना वो उस पे अल्लाह का उतना खास कर्म होगा। और जितना आजिज़ आप होते हो उतना अल्लाह मज़ीद कर्म करते हैं। ये तो मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है। तो इसलिए मुझे तो आजिज़ी पसंद ही बहुत है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझ पर हमेशा अल्लाह का कर्म रहे और बस अल्लाह हमेशा मेरे साथ रहे। और इसके साथ साथ वो बंदा कभी किसी का डेलिबरेटली नुकसान नहीं कर सकता, मतलब चाह के, नियत करके, प्लान करके नुकसान नहीं कर सकता, ठीक है। और वो अक्ल होते हुए भी ना भोला बना रहेगा, सच्ची बात करेगा, सीधी बात करेगा, अगलों को रास्ता देगा, अगलों को नुकसान नहीं देगा, इंसानों का फ़ायदा कर रहा होगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी का फ़ायदा हो रहा हो तो अल्लाह ताला उसका रिस्क शादा ना करे और उसका फ़ायदा ना करे, फिर उसके मामलात में अल्लाह ताला उसके लिए अच्छाई ना करे। ये तो नामुमकिन सी बात है। हम ऐसा, मुझे तो लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो बंदा मुझे ऐसा लगता है जो हिसाब ना रखता हो कि जी ये, मतलब इशफाक अहमद ने बड़ी अच्छी बात की थी कि उसका दर्जन 12 नहीं 13 होता है। मतलब वो हमेशा ज़्यादा आगे बढ़ के करता है, ज़्यादा सखी होता है और वो हिसाब नहीं रखता, कंजूस नहीं होता। कायनात के मामले में नहीं, दिल के मामले में नहीं, दुनिया के मामले, किसी मामले में कंजूस नहीं होता। तो ये सब चीज़ें मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपनाऊँ, कि मैं हिसाब किताब ना रखूँ, अपनों में हिसाब ना रखूँ, सब कुछ मैं हमेशा रास्ता दूँ, मैं मतलब कभी किसी का रास्ता रोकूँ मत, मैं हमेशा आजिज़ रहूँ। और क्योंकि मुझे अल्लाह का करम चाहिए और हम सबको अल्लाह का करम चाहिए। अल्लाह के करम के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसका करम है, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ वाकई। और उस करम की वजह से ही हूँ मैं कि मेरी ज़िंदगी, मतलब जो मेरी ड्रीम लाइफ है वो मैं गुजार रही हूँ। ये अल्लाह का खास करम है कि मैं अपनी हर चीज़ में खुश हूँ माशाल्लाह से। कि लोगों की नज़रों में होगा कि ये इसके पास ये नहीं है, वो नहीं है, कि मेरी नज़रों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है या मैं किसी चीज़ में पीछे हूँ या कुछ, मुझे ऐसा लग रहा होता है। और यही आपकी कामयाबी होती है, मुझे लगता है कि आप खुद से खुश हो और आप अपनी सराउंडिंग से खुश हो। तो मैं अपनी सराउंडिंग से, अपने आप से, हर चीज़ से खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं सबसे खुश हूँ और मैं सबसे अच्छी लाइफ गुजार रही हूँ। तो मुझे लगता है यही सबसे ज़्यादा अल्लाह का करम होता है कि आप कंटेंट हो, आपको कुछ लगे ही ना कि आप अपनी हर चीज़ में कंफर्टेबल हो गए हो। तो ये बड़ा सुकून वाली बात है और आप लोगों को भी देखना चाहिए और कि किन लोगों पे अल्लाह का खास करम है तो उनसे पंगा ना लें और आप भी वही लोग बने। तो इनके ये सारे साइंस मैंने आपको बता दी हैं वो क्या होते हैं। तो इसलिए कभी भी चलाकियाँ लोग मुझे भी बहुत कहते हैं कि चलाक हो जाओ, तेज़ हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। लेकिन मुझे अक्ल है, मैं डम नहीं हूँ। लेकिन मुझे ये फजूल की चलाकी, हर टाइम वो वाला दिमाग ना अपना, मुझे वो स्विच ऑन ही नहीं करना कि क्यों आप इतनी चलाकी बनो और सब कुछ करो। साफ़ शफाफ इंसान रहो और साफ़ शफाफ इंसान की एक अपनी खूबसूरती होती है। वो खूबसूरत ना भी, वैसे तो हर कोई खूबसूरत है, लेकिन साफ़ शफाफ इंसान जो होता है ना फिर वो खूबसूरत ही लगता है। तो वो जो खूबसूरती है ना, वो ना किसी क्रीम से आ सकती है, ना वो किसी टोटके से आ सकती है, ना वो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से आ सकती है। वो खूबसूरती आपको अपनी साफ़ नीयत से आ सकती है जब आप आसानियाँ बांटो और अगले का फ़ायदा सोचो, अगले का भी, ये नहीं, और अगले के लिए भी आसानी सोचो। ना सोचो कि मैं कोई चीज़ हूँ या मेरा कोई अपना लेवल है और मैं अपने लेवल में हूँ, मेरा ये है, मेरे से मतलब मैं ऐसे बात नहीं कर सकती या मैं किसी को, मतलब ये बातें बड़ी अजीब सी हैं, मुझे ये बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। और मुझे भी कोई जब ये बोले भी कि तुमने ऐसे क्यों करी हो, तुम्हारा ये लेवल नहीं है, ये कुछ, तो मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। कि मुझे पता है कि मेरी कोई औकात नहीं है, बस मेरा अल्लाह का खास करम है कि जिसकी वजह से मुझे अपनी हर चीज़ पसंद है और अपनी ज़िंदगी में अपने मुताबिक गुजारती हूँ और अपनी हर पसंदीदा चीज़ करती हूँ और सब कुछ मेरे मुताबिक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेरे मुताबिक नहीं है। बस अल्लाह ताला अपना करम कायम रखे। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है और आप सब पर भी अल्लाह ताला अपना ख़ास करम करे। तो आज मैं अपनी नींद पूरी करूँगी आराम से और कल बिल्कुल रेस्ट करूँगी और पराठा खाऊँगी इंशाल्लाह, क्योंकि इतने दिनों से मैंने पराठा नहीं खाया। और एक्नी भी साथ साथ चल रही है, क्योंकि देखें बैड स्किन डेज भी होते हैं सबके, मेरे भी हैं वैसे, हालांकि मेरी स्किन अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, एक्नी शक्नी नहीं होती। लेकिन सर्दियों में मेरी स्किन पता नहीं क्या हो जाता है, सर्दियों में मेरी स्किन अजीब हाइबरनेशन में चली जाती है, शायद गुड स्किन। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी बस मुझे नींद की सख्त ज़रूरत है आजकल। मेरा चेहरा बिल्कुल स्वेल हुआ है,
नींद ना पूरी करने की वजह से। तो कल मैं सोऊंगी और कल मैं सोच रही हूँ थोड़े अपने कोट्स वगैरह जो इतने ज़्यादा पड़े हैं जो मैं पहनती नहीं हूँ वो सेल करूँ। अपने प्री लव्ड कपड़े जो मैंने हाथ पहने ही नहीं है वो बस ख़रीदे हुए हैं, इतने ज़्यादा पड़े हुए कि मेरे घर वाले वो सब कुछ मेरे से तंग है मेरे सामान की वजह से, क्योंकि मेरे घर में हर किसी की अलमारी में ना मेरा सामान पड़ा हुआ है। तो वो मैंने कल सॉर्ट आउट करना है। मैं सोची हूँ उसकी तस्वीरें खींचूँ और वो तो सेल पे लगाऊँ, और प्लीज़ वो देखें और ख़रीदें मेरे कोट्स, ठीक है? ओके, फिर अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कैच यू लेटर, बाय, अल्लाह हाफिज़।